रखने के बावजूद भी यह तीन औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमजान से पहले यह वीडियो पूरा देख ले, वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? यह सुनकर औरत की आंखें खुली खुली रह गई। मगर यह हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तार करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। और वह दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दी जाएगी। यह वह औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वह यह 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज के वाक्य में आपको मैं बताऊंगी औरतों के आखिर वह कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोजे रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है, ना रोजा भी रखें, नमाज भी पढ़े, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नाम आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि यह औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं मिल पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात सोचो, वह कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमजान भी बख्श का जरिया ना बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह गई, जो दिन भर भूखी रही मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गई। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि यह औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। यह वह औरतें हैं जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, मगर फिर भी जहन्नुम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वह 5 गुनाह बड़े शौक से करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि आखिर वह कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोजे सब जाया कर देते हैं। और वह कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक का औरत। हाँ, वही औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि जुबान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जत उछाल करती है, गस्से में तेज धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छे कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है। वह नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है। वह हर वक्त औरतों को जुबान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है। क्या वह जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वह हरगिज जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वह जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाक लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत तो सिर्फ उनके लिए बनाया गया है जिनके अखलाक नरम और दिल पाकीजा हो और रवैया अच्छे हो। गौर करो, वह औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों लोगों को तकलीफें पहुंचाती हैं, वह जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के वाली, हमारे मोहल्ले में 3/4 औरत भी हैं, कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ करने से नहीं चूकती हैं, वह सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है, वह दूसरों को इज्जत देती है, वह अपने नरम से किसी के साथ पेश आती है और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभी उसकी नमाज कज़ा हो जाती है। क्या वह जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वह जन्नत में जाएगी, क्योंकि वह अखलाक की आदत बहुत माला माल थी, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंदी भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी तभी जुबान से किसी का दिल दुख जाए तो यह बद्दुआ निकलता है। अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो तो तुम्हारी नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक दूसरों के लिए बाइस सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक का औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़ा देने के साथ साथ अगर दिल की सफाई हो। तो आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नजर दौड़ा तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, यह अपनी औकात भूल बैठी तकब्बल हो गई। शौहर के सामने बदतमीजी, गरूर और नाफरमानी करने लगी, अपनी जुबान को झर बना लिया, नरम लहजे को छोड़कर तल्ख अल्फाज अपना लिए। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फर्क करती हैं, मगर यह नहीं जानती कि तकब्बल अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। ऐसी औरतों का अंजाम मेरे नबी ने सब यह मेराज की रात अपनी आंखों से देखा है।
जब मेरे नबी ने सब मेराज की रात जहन्नुम के करीब पहुंचे तो उन्होंने जहन्नुम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नुम में लटकी हुई थीं। उनकी चीखें आसमानों तक पहुंच रही थीं। वह तड़प रही थी, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं जो यूं अजाब में मुब्तला हैं? हजरत जिब्रील ने फरमाया, यह वह औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहर के साथ बदतमीजी किया करती थीं, जो अपने ने शौहर के सामने बदअखलाक बनकर रहती थी, जो तीखे जुबान इस्तेमाल करती थी, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शौहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से झकमक के बावजूद भी जहन्नुम में जल रही है, क्योंकि उनके गरूर तेज जुबान और बदअखलाकी ने उनकी तमाम इबादतों को जाया कर दिया है। मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शौहर के सामने लहजा सख्त रखती हो, जो नी जुबान से खम देती हो, जो शौहर को कमतर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गरूर करती हो? आज अगर हमने अपनी जुबान को काबू में ना रखा तो आज अगर हमने अपनी बदतमीजी पाइन शीश की ये थी शीश को ना छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बल को ना तोड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन हमें भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अखलाक भी जरूरी है, वरना नमाज भी जहन्नुम से नहीं बचा सकता। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नुम में डाली जाएंगी। यह बात शायद तुम्हें हैरत में डाल देगी, मगर यह हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नुम दिखाई गई और मैंने वहां सबसे ज्यादा औरतों को देखा। हमसे सहाबा ने पूछा, ए हमारे नबी, औरतों के जहन्नुम में ज्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, यह अपने शौहर की नाशक करती है। आज अगर हम अपने समाज पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरत रोज भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शौहर की हजार नेकियां नजर नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है। दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां करती हैं, शिकायतें लगाती हैं और दिल में नाशक पाल लेती हैं। यह वह औरतें हैं जो अपने शौहर के एहसाना का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तल्ख जुबान और नाफरमानी के जरिए देती है। कभी सोचा है कि शौहर तुम्हारी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हें तहफूज देता है, तुम्हारे लिए मुशक्कल तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वह गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाज को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा और तरावीह काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक का शुक्रगुजारी और शौहर के साथ नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी जरूरी है। सोचो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने शौहर की इज्जत ना कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तक होगी? अभी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशक को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशक करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, यहां पर मैं तुम्हें एक इबरतनाक वाकया सुनने जा रहा हूं, जो आपके दिल को दहला देने वाली कहानी। एक शहर में एक ऐसी औरत थी जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशक करती थी, जिसे शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर न थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता थका हारा घर आता, मगर उसे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि यह कैसी जिंदगी है, यह कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शौहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी लाकर दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा, यह किसी फकीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसे जेवर चाहिए। वह शौहर आंखों में आंसू ले चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश ना रही। चंद दिन बाद उसका शौहर बीमार पड़ गया, रोजी रोटी खत्म हो गई, घर में खाने के फांके होने लगे, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी। वह औरत तड़प रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, मगर कोई सुनने वाला न था। वही औरत जो कभी नाशक करती थी आज पुकार रही थी, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे। मैंने गलती की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा था। शायद उसका शौहर लिख कर गया था, अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तो तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नाशक का हिसाब भी ले लिया। यही है नाशक का अंजाम। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती है,
जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वह ना दुनिया में सुकून नहीं पाती है, ना आखिरत में सुकून नहीं। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशक करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएगी। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। यह वह औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं, मगर अपने जिस्म को ढकना के बजाय बाजारों और सोशल मीडिया और तकरीर की बात में अपनी जिस्म की नुमाइश करती है। वह नमाज के बाद फौरन आईने के सामने जाग खड़ी होती है, अपने लिबास को संवार है, मेकअप करती हैं, तस्वीरें खिंचवा हैं और मर्दों की नजरों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है। मगर उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वह रोजा रखती है, उसी के हुक्म को तोड़ रही है। यह वही औरतें हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आखिर जमाने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। वह दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी बहक गई होगी। वह जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी गई तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। रमजान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोजा रखती हैं, मगर इफ्तार के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजती हैं, नियम बहना लिबास पहनती हैं, संगीत, यूट्यूब वन श्रृंगार। अगर शौहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर जब यह गैर महरम के लिए सजना सवना हो तो यही जीनत जहन्नुम का सबब बन जाती है। सुन लो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने पर्दे को नहीं संभाल सकती, अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा, बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब यह फैशन, यह मेकअप, यह नुमाइश सब राख बन जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। यह वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान से निकले अल्फाज माँ बाप के दिल छलनी कर देते हैं, जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती हैं, जो बाप के बम नैना कहने पर नाराज हो जाती है, जो वालिद के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है, उन्हें झिड़कान इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगती है कि या अल्लाह मुझे जन्नत अता कर। मगर क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उससे नाराज हो। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नुम का रास्ता है, तो वह औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हुकूक अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्श का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वालिद की बेकद्र करने लगती हैं, उन्हें फकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब वालिद दुनिया से चले जाते, तब जाकर एहसास होता है कि वह कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती हैं, उन्हें तंज के नस्त्र मारती हैं। मगर याद रखो, जो वालिद के लिए जन्नत नहीं बनेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रखकर भी अगर तुम वालिद के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती हैं, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिद को राज्य करने वाली ही जन्नत में जाएगी और उनकी नाफरमानी करने वाली रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जा सकती है। नंबर 5, दूसरों की बुराई करने और गीबत करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। यह वह औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जत पर हमला करती है। वह अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ रहती हैं। किसी के लिबास पर कीचड़, किसी के हुस्न पर तंज, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, यह सब उनकी आदत बन चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचो, क्या तुम रोजा रखकर किसी का गोश्त खा सकती हो? मगर जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज अवसा करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोजा भी जाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती हैं।
ऐसी औरतों की दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान की तिलावत करती हैं, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराई शुरू कर देती हैं। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फायदा? कयामत के दिन बहुत सी नमाजी, रोजेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान खड़ी होंगी कि उनके आमाल नामे में नेकियां क्यों नहीं हैं। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गईं जिनकी तुमने गीबत की थी। सुनो, रमजान का रोजा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में ना रख पाई, तो अगर तुमने दूसरों की इज्जत को निशाना बनाया, अगर तुमने गीबत करना ना छोड़ा, तो रोजा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगी। अभी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोजे को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। तो नबी ने फरमाया, रमजान के बरकत महीने में हर एक औरत की बख्शीश हो जाती है, मगर इन 3 औरतों की बख्श नहीं होती, क्योंकि यह वह औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं। वह गुनाह जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा रमजान आने वाला है। क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली? क्या तुमने अपने दिल को पाक कर लिया? क्या तुमने अपनी जुबान को साफ कर लिया? अपने अमाल, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया? रमजान की तैयारी करो, अपने जिस्म को पाक करो, अपने दिल को साफ करो, अपने दिल से मुनाफिक, बगज, हसद, कीना सब निकाल दो। एक पक्की तौबा करो और रमजान के अदब वक्त एहतराम के लिए तौबा के फूल उठाकर खड़ी हो जाओ। अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करो कि वह तुम्हें यह रमजान रोजा रखने को नसीब फरमाए। तुम्हारी जिंदगी में यह रमजान बरकत, मगफिरत और हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इन गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करें और हमें रमजान की बरकतों से महरूम ना करें। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वाकया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई में आपको यह वाकया दिल से पसंद आया हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। कमेंट में रमजान लिखें। खुदा हाफिज दोस्तों।